कभी सोचा है कि कोई बिजनेस असल में कैसा चल रहा है? मतलब बाहर से तो सब कुछ बढ़िया दिख सकता है ना? पर अंदर की असली कहानी क्या है, ये कैसे पता चले? हाँ, यही वो सवाल हैं जो किसी भी कंपनी को देखकर दिमाग में आते हैं। क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है? क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगी? इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो फिर इस सारे जवाब मिलेंगे कहाँ? इसका सीधा सा जवाब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही वो कागजात हैं, वो दस्तावेज हैं जो किसी भी बिजनेस की असली हेल्थ का एक्सरे कर देते हैं। अब देखिए, हर बिजनेस से कई तरह के लोग जुड़े होते हैं। इन सबको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ये कोई भी हो सकता है, कंपनी का मालिक, मैनेजर, यहाँ तक कि बैंक या सरकार भी। सीधी सी बात है, जिसका भी बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट है वो एक स्टेक होल्डर है। और मजे की बात यह है कि हर स्टेक होल्डर के सवाल अलग अलग होते हैं। जैसे मालिक सोचेगा, मेरा पैसा बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट कितना हुआ। बैंक जानना चाहेगा, क्या ये कंपनी मेरा लोन और इंटरेस्ट चुका पाएगी। और मैनेजर के लिए तो ये उनके अपने काम का रिपोर्ट कार्ड है। तो इतने सारे अलग अलग सवाल, और इन सब का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ लीजिए कि ये वो जादुई औजार हैं जो बिजनेस की पूरी कहानी हमें सिर्फ नंबर्स में सुना देते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ना एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो है रोज के खर्च और भविष्य के लिए किए गए निवेश के बीच का फर्क। चलिए इसे एक बेकरी के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अब बेकरी के लिए रोज आटा खरीदना, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा का खर्चा। लेकिन एक बिल्कुल नया ओवन खरीदना, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश है जो सालों साल काम आएगा। बस यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर चलिए पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। इसे हम किसी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, जो एक खास समय के लिए होता है। फॉर्मल भाषा में इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट। इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ये बताता है कि एक साल में बिजनेस ने कितना कमाया और कितना गंवाया। सिंपल। इसे समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये अंकित नाम के एक बिजनेस के साल भर के सारे लेन देन की लिस्ट है। शुरुआत यहीं से होती है। आप देख सकते हैं, यहाँ 2 कॉलम हैं। डेबिट, जिसमें सारे खर्चे और एसेट्स यानी संपत्ति आते हैं, और क्रेडिट, जिसमें सारी इनकम और देनदारियां यानी लायबिलिटीज आती हैं। तो इसका हिसाब किताब ना बहुत आसान है। बस कुल कमाई में से सारे रोजमर्रा के खर्चे, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस कर दीजिए। जो बचा उससे पता चल जाएगा कि उस साल बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। और ये देखिए, ये रहा अंकित का फाइनल स्कोर। सारी कमाई में से सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है 4200 रुपए का नेट प्रॉफिट। यही है उस साल के लिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस, उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड। लेकिन रुकिए, साल का प्रॉफिट जान लेना तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अब हमें ये देखना होगा कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अगला सवाल क्या बनता है? यही ना कि चलो साल भर की परफॉर्मेंस तो पता चल गई, लेकिन ठीक अभी इस मोमेंट पर बिजनेस के पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है? और इस सवाल का जवाब मिलता है बैलेंस शीट में। ये एक तस्वीर की तरह है जो किसी खास दिन पर बिजनेस की सारी संपत्ति और सारी देनदारियों को एक साथ दिखाती है। इसे कंपनी की फाइनेंशियल सेल्फी भी कह सकते हैं। तो ये रही अंकित की बैलेंस शीट। एक तरफ है लायबिलिटीज, यानी वो पैसा जो बिजनेस को दूसरों को देना है, जैसे क्रेडिटर्स को या बैंक लोन। और दूसरी तरफ है एसेट्स, यानी वो चीजें जो बिजनेस की अपनी हैं, जैसे फर्नीचर, कैश या वो पैसा जो ग्राहकों से लेना है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों साइड हमेशा हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी तो इसका नाम बैलेंस शीट है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग स्टेटमेंट देख लिए, लेकिन असली मजा तो अब आएगा जब हम ये समझेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं। ये जो रिपोर्ट कार्ड है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो स्नैपशॉट है यानी बैलेंस शीट, ये अलग अलग नहीं है। ये दोनों मिलकर एक पूरी फाइनेंशियल कहानी सुनाते हैं। तो ये जुड़ते कैसे हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें बताया कि साल का नेट प्रॉफिट है 450 रुपये। स्टेप 2, अब यही 450 रुपये का प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में जाता है और मालिक की कैपिटल में जुड़ जाता है, मतलब मालिक की पूंजी बढ़ गई।
यही वो कनेक्शन है, वो पुल है जो साल भर की परफॉर्मेंस को उस एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन से जोड़ देता है। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं और स्टेबल है या नहीं। दूसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक रिपोर्ट कार्ड है जो एक पीरियड को कवर करता है। तीसरी, बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है जो एक पल की तस्वीर है। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट पीएनएल से निकलकर बैलेंस शीट में जाता है जो परफॉर्मेंस को पोजीशन से जोड़ता है। तो अब जब ये बेसिक बातें साफ हो गई हैं, तो एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जो भी पसंदीदा कंपनी हो, उसकी फाइनेंशियल कहानी असल में क्या कह रही है?